खंडित होने के कारण गोदयाल जी ने नया निर्माण किया इसका। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण माता कुंती और धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा हुआ है। जब क्या हुआ, महाभारत खत्म हुआ, वो स्वर्गारोहण के लिए गए, तो बरसात होती हुई इस रास्ते गए। यहाँ पर माता कुंती ने, यहाँ से तुमने आगे देखा नहीं होगा, तुम पीछे ऊपर तरफ, हाँ वहाँ पर एक चौरी है। चौरी खा उस चौरी में उन्होंने विश्राम किया। वहाँ पर छह चौरी कहते हैं, पांडवों के नाम की विख्यात चौरी है वो। अच्छा अच्छा आते समय हैं? जाते समय आते समय जब वो वहाँ से इधर आए तो वहाँ पर माता को थकान लग गई। वहाँ से वो यहाँ आए, यहाँ पर आकर के उन्होंने यहाँ पर इस जगह का विशाल रूप देखा। तो यहाँ से आगे तुम लोग जाओगे, अभी वहाँ ब्रह्मढूंगी बोलते हैं, हाँ वहाँ ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। सत्ययुग की बात है, जब सृष्टि की रचना हुई है। तो भगवान माता कुंती ने धर्मराज से कहा, बेटा यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करना था, पर लेकिन कैसे करेंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा का स्मरण किया और ब्रह्मा जी यहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, युधिष्ठिर तुमने हमको क्यों बुलाया। ब्रह्मा ऐसी कह रही है, यहाँ पर एक भविष्य मंदिर का निर्माण करना था। बल तुम ऐसा काम करो, विष्णु का उपासना करो, विष्णु प्रकट हो जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने विष्णु का उपासना की, विष्णु प्रकट हुए। विष्णु ने कहा, भैया ठीक है, मंदिर तो बनेगा माँ के कहने पर यहाँ शिला नहीं है, पत्थर नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यहाँ पर भीमसेन मेरा भाई पत्थरों की व्यवस्था मेरे भाई करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, पत्थर जब आ जाएंगे तो हम मतलब विश्वकर्मा को भेज देंगे और मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो भीम के एक खुचिल पत्थर हैं ये। कहते हैं कि एक खुचिल एक रात में भीम ने इस मंदिर का निर्माण किया है। जो दिन मंदिर पहले से हैं? वो बड़ा मंदिर ना, हाँ, अब या कट खुचिल गया ये, अब तो पत्थर कट गए। हाँ, तो भीम में या कुछ ढूंढ सो तो भीम के द्वारा इस यहाँ पर धरोधर मंदिर का नाम विष्णु पूजा होती है, लेकिन पांडवों का नाम विख्यात है। यहाँ पर बेनो नदी है, यहाँ पर बेनो नदी, यहाँ आगे जाकर लोग यहाँ पर इसी जगह पर अपने पितरों का तर्पण करते हैं। अच्छा यहाँ पर जो जिसमें तुमने अभी सिर टेका है, इसका नाम है बिंदी। इसके लिए बिंदेश्वर महादेव कहते हैं। महादेव और शिव जी नीचे हैं, नंदी नीचे है। तो यहाँ पर बिंदी की पूजा होती है। भोग प्रसाद, ये घंटी मंटी जो भी छत्र चतुर श्रद्धालु लाते हैं, वो बड़े श्रद्धा से लाते हैं और उनकी पूजा यहाँ पर होती है। यहाँ पर हम बेलवाल जाति के लोग हैं, हम यहाँ पर पूजा करते हैं। 12 महीना तुमको यहाँ पर आदमी मिलेगा, 12 महीना यहाँ पर पूजा लगती रहेगी। ये नहीं होगा कि वो नहीं है, सो नहीं है। और इस बिंदेश्वर महादेव की इतनी असीम कृपा है कि जो जिस ध्याय से आएगा उसको उसी ध्याय का फल प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर 3 धारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों धारों का जल अपहरण करना चाहे और उसी के बाद वो धारा उसे पानी नीचे चढ़ाना है, मंदिर में चढ़ाना है, उसका सब पाप खंडित हो जाएंगे। ठीक है, इतने दूर दूर से लोग जो आते हैं मंदिर में पाप खंडित करने के लिए तो आते हैं। और हम जैसे बेवकूफ लोग क्या करते हैं, चोरी छपरी करके पाप अपने सिर में ले जाते हैं। ठीक है, तो वो नर्क होता है, वो पाप कभी भी धूल नहीं हो सकता है, कभी नहीं धुलेगा। हैं। इसलिए मंदिर में आकर के अपना स्वच्छता रूप से अपने पापों को दूर करने के लिए यहाँ पर भगवान बिनसर की जो बिंदी है उसमें सिर टेकना चाहे, उसके टेकने से वैकुंठ धाम को जाता है, क्योंकि उसका दर्शन करना असंभव है। तो यहाँ पर विष्णु की लक्ष्मी मूर्तियाँ देखी होगी तुम लोगों ने, तो ये पहले बहुत पहले से भी थी, तो खंडित हो गई थी। फिर उसके बाद ये नया निर्माण हुआ जैसे मंदिर का, तब आ गई ये दिल्ली से हमारी चौथान संघर्ष समिति ने लाए रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदेश्वर महादेव के नाम से पूजा होती है। यहाँ पर अनेक प्रकार के वस्तु चढ़ते हैं, पर मतलब क्या सतनाज खिचड़ी दोहर ये ऐसी चीज़ें नहीं चढ़ती, चावल वाली चीजें ये वैसी चीज़ें नहीं चढ़ते हैं। बाकी सब चीज़ यहाँ खपित होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आदमी जिस ध्येय से आएगा उसकी मनोकामना भगवान बिनसर अवश्य करेंगे। जो बीच की शिला है वहाँ पर जिस पर चंदन लगी हुई है उसको बिंदेश्वर की शिला कहते हैं, उसी की पूजा बिंदी की होती है। जो भी आएगा तुम्हारे भोग प्रसाद लाएंगे, जो कुछ भी चढ़ाएंगे उसी बिंदी में जहाँ पर फूल चढ़े हैं वही बिंदी का महत्व होता है। ठीक है, ये है श्री बिंदेश्वर महादेव की पूजा।
यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएगा अपने मनोकामना ले करके, इतने लाखों घंटियां पड़ रखे हैं, जब उनकी मनोकामना हुई होगी तभी तो आए होंगे वो। हाँ। डर के मारे कौन कौन लाएगा? लाएगा? हैं? सही बात। और वहाँ पर 2-2 लाख की छत्र चढ़े हुए हैं। वो छत्र जब उनकी मनोकामना हुई होगी तभी तो लाए होंगे वो। बिल्कुल। हैं? हाँ। तो ये है यहाँ की धरोहर, पांडवों के नाम से ये विख्यात है और विष्णु पूजा लगती है। यहाँ पर बेलवाल जाति के लोग हैं और हर हमेशा यहाँ पूजा करते हैं। ठीक है, ये चौथान के हैं हम, यहीं पर गांव हमारा नज़दीक है और हम बारी बारी से 40 दिन की बारी देते हैं साल भर में। 9 चौको 36 9 आदमी हैं, अपने आप 336 दिन हो गए, तो साल भर में 40 दिन की बारी देते हैं। यहाँ पर भगवान बिनसर की ऐसी कृपा है कि घर में कोई किसी की दुर्घटना भी हो जाएगी पर मंदिर बंद नहीं होगा। हम तुमको बोलेंगे कि मेरे भाई को तुम जाओ भाई, हम सूर्य सारे हैं तो वो आ जाएगा, पर लेकिन मंदिर बंद नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ की धरोहर पांडवों के नाम से है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं आते हैं। अब उन्होंने ये पत्थर शिला कट गए हैं, कहते हैं भीम के लाए हुए पत्थर कहाँ हैं? भीम के लाए हुए पत्थर कट गए हैं। गोदयाल जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है। गोदयाल जी ने जब इस मंदिर को देखा तो गोदयाल ये मंदिर ध्वस्त हो गया था। उन्होंने कहा एक बार यहाँ पुजारी भी और यात्री भी मर जाएंगे, क्योंकि मंदिर इतना छूट गया था। छूट गया था, बैठ भी गया था। इतना छूट गया था, तुम लोगों ने भी देखा होगा। हाँ, देखा। तो उसके बाद गोदयाल जी बद्रीनाथ केदारनाथ के समिति के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने इस मंदिर का प्रस्ताव मांगा और ये मंदिर का काम उन्होंने किया। आज धन सिंह जी ने इसका इतना पूरा काम भी नहीं कर पाए और उसने 4 करोड़ 6 लाख रुपए का काम किया और गोदयाल जी ने और हार गए। तो अब उनका हाथ का क्या था? लेकिन 64 लाख रुपए में से मात्र 6 लाख रुपए बचे हुए हैं और वो बक्सा खा पी करके साफ हो गए हैं मंदिर का। और मंदिर का काम तुम लोग देख रहे हो, बहुत काम है। ठीक है। 10 बार चले गए देहरादून, 10 बार बद्री समिति के पास चले गए, कह रहे हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। होएगा कहाँ? जो मर गया वो कहाँ से होगा? जो पैसे खाएंगे वो कहाँ से आएंगे? वो तो बांटेंगे तुम्हारे जेब में, उनारे जेब में, बड़े बड़े ने खा दी है, अब कहाँ से आएगा वो? हैं? ये काम पूरा अधूरा छूट गया है। अब इसको समिति करेगी, चाहे पुजारी करेंगे। यहाँ पर जंगलात वालों की जगह है, ये जंगलात वाले जरा भर भी काम नहीं करने दे रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ी भारी लड़ाई लगी हुई है। इस लड़ाई में मतलब पुजारियों का योगदान हो गया कि पुजारियों ने इस ज़मीन को बिंदेश्वर के नाम पर कवर करनी है। यहाँ पर 4 हेक्टेयर ज़मीन दानमा मिल गई पुजारियों को और वो पुजारी ने जंगलात को दे दी और जंगलात वाले इस ज़मीन को बिनसर महादेव को देंगे, तब यहाँ का विकास होगा। नहीं तो यहाँ का विकास होना असंभव है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं हम ये कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। ठीक है। हमारे 3 लाख रुपए खर्च हो गए हैं 1 साल के अंदर। देहरादून, पौड़ी, बनोनी जी के पास जाना, फलाने के पास जाना। अब भगवान चाहेगा तो थोड़ा हो सही गया है काम। अब यहाँ आने वाले हैं कर्मचारी, बता देंगे कुछ दिन के बाद कि इतनी ज़मीन तुम लोगों को मिल गई है, बिनसर को मिल गई। तो यहाँ की धरोहर यही है। आप लोगों की मनोकामना भगवान बिनसर हर हमेशा सफल करे और यात्री आते जाते रहे। हमारी आशीर्वाद भगवान बिनसर से आप लोगों के ऊपर रहे। धन्यवाद गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।